दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये देखें। 1 बीघा बराबर 62.5 डिसमिल होता है, तो पूछ रहा है कि लग्गी बराबर कितना हाथ का चलता है। यानी कि जहाँ पर 62.5 डिसमिल होता है 1 बीघा में, वहाँ पर 1 बीघा में 62.5 डिसमिल होता है, वहाँ पर कितना हाथ का लग्गी चलता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं बेसिक। तो 20 धूर मिलकर 1 कट्ठा बनता है, 1 कट्ठा का निर्माण होता है, और 20 कट्ठा मिलकर 1 बीघा बनता है। ठीक, 20 कट्ठा मिलकर, तो 1 कट्ठा बराबर कितना होता है, 20 धूर होता है। तो 20 गुणे 20 धूर बराबर 1 बीघा, यानी कि इसमें कर देंगे तो 400 धूर। 400 धूर मिलकर 1 बीघा बनेगा। तो यहाँ पर यही सवाल दिया है। तो 1 बीघा बराबर 62.5 डिसमिल, और यहाँ पर समझते हैं 1 डिसमिल बराबर कड़ी में होता है 1000 वर्ग कड़ी, कड़ी स्क्वायर हो गया। ठीक, क्योंकि ये 62.5 डिसमिल होता है 1 बीघा में। तो अब यहाँ पर हम अब समझते हैं 1 बीघा बराबर 62.5 डिसमिल दिया है, तो 1 बीघा में कितना धूर होता है, 400 धूर होगा। अगर धूर में बोलेंगे तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको धूर में 1 बीघा, तो 1 बीघा बराबर कितना डिसमिल है, 62.5 डिसमिल, ये डिसमिल है। तो 1 डिसमिल का वैल्यू को हम यहीं पर बदल लेते हैं वर्ग कड़ी में। तो 1 डिसमिल बराबर कितना है, 1000 वर्ग कड़ी। डिसमिल की जगह पर 1000 वर्ग कड़ी आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो धूर बराबर हमको पता करना 1 धूर का वैल्यू। 1 धूर का वैल्यू करने के लिए इसमें ये 400 नीचे आ जाएगा इधर जो बराबर का, और इसमें गुणा कर देंगे तो हमको आ जाएगा 62,500। 1 पॉइंट के चलते यहाँ पे 1 जीरो कट गया। ठीक, 62.5 वर्ग कड़ी। अब इसको हम कटा देंगे, इस तरह कटाएंगे। 4 एकम 4 और 4 इसमें हमने भाग दे दिया तो आ गया 1 5 6 2 5, यानी कि 1 धूर का वैल्यू आ गया 156.25 वर्ग कड़ी। वर्ग कड़ी में 1001 डिसमिल होता है। ठीक, तो जब हमको इतना पता हो गया कि 1 धूर बराबर 156.25 वर्ग कड़ी होता है। ठीक, तो एक सूत्र होता है लग्गी बराबर, लग्गी पता धूर बराबर होता है, धूर बराबर होता है लग्गी स्क्वायर, यानी कि 1 लग्गी लंबा 1 लग्गी चौड़ा, जितना हाथ का लग्गी वहाँ पे चलता है उसके मुताबिक। अगर मान लीजिए 5 हाथ का लग्गी चलता है, 5 हाथ लंबा और 5 हाथ चौड़ा जो जमीन रहेगा वो 1 धूर कहलाएगा। तो यहाँ पर अब हमको पता करना है लग्गी कितना चलता है। तो इस सूत्र पर इसको लिखते हैं। ठीक, हमको धूर का वैल्यू इतना पता हो गया है, तो धूर की जगह पे इतना लिख देंगे। ठीक, तो सूत्र को पहले लिखते हैं। सूत्र होता है धूर बराबर लग्गी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना लग्गी बराबर x, लग्गी बराबर x हाथ, कितना x हाथ यहाँ पर मान लिया अपने से। ठीक, और हमको धूर का वैल्यू पता है कि 156.25, तो 156.25 आ गया। यहाँ पर लग्गी कितना मान है, x हाथ, लग्गी की जगह पर x हाथ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, जब यहाँ पे x हाथ स्क्वायर हो गया तो 1 हाथ का वैल्यू कड़ी में कितना होता है, 1 हाथ बराबर कड़ी में 2.273 कड़ी होता है। तो यहीं पर हाथ की जगह पर ये आ जाएगा 2.273 कड़ी। 156.25 बराबर x गुणे 2.273 कड़ी, ये स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे समझते हैं। इसके बाद इस वर्ग को हम बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये हमारा जो है ये रूट में आ जाएगा, यानी कि एक स्क्वायर का हटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा
रूट में 156.25 और इसको यक्स गुणे 2.273 कड़ी हो जाएगा यहाँ पे। तो 156.25 का वर्गमूल हम निकालेंगे, कितना होगा, आ जाएगा 12.5 इसका वर्गमूल और यक्स गुणे 2.273। अब इसको हम इससे जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर भाग नीचे आ जाएगा, यक्स बराबर 12.5 बटा में इतना, यहाँ पर मिटकाते हैं ऊपर, यहाँ पर हम मिटका कर आपको दिखा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 12.5 बटा में 2.273। जब इससे हम भाग देंगे, भागे देते हैं यहाँ पे, भागे 2.273 तो बराबर आ जाता है 5.49, यानी कि 9 आ रहा है। इसको हटाएंगे, जब 5 से ऊपर आता है तो अंक का आगे जुड़ जाता है दशमलव में 5.5, यानी कि आगे हमारा लगी का वैल्यू 5.5 हाथ, यहाँ 1 बीघा में 62 डिसमिल होगा, वहाँ लगी की वैल्यू आ गया 5.5 हाथ के चलता है। इस प्रकार से आप भी अपने क्षेत्र में कितने 1 बीघा में होता है पता रहेगा, तो आप अपने क्षेत्र में पता कर सकते हैं आसानी से कितना हाथ का लगी चलता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।